साल बाद, कभी कभी हर महीने बाद आते हो, यहाँ पे आपकी गतिविधियाँ होती है, टेक्निकल डाउट क्लियरिंग सेशन विकास जी करते हैं, उनकी टीम करती है। पता चला कि मुजफ्फरपुर शहर ही नहीं, जिला भर के लोग आ रहे हैं। फिर पता चला कि उत्तरी बिहार के लोग आ रहे हैं। फिर पता चला कि यूपी तक से लोग आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं। एक जमाने में अपना शहर बिहार की उप राजधानी जाना जाता था, उत्तरी बिहार की अघोषित राजधानी जाना जाता था। सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहे हैं, दिनकर जी से लेकर बड़े बड़े लोग। अब बीच में थोड़ा सा ये महत्व था, वो हिल गया है, लेकिन आप सब लोग को देखते हुए लग रहा है कि मुजफ्फरपुर फिर से बिहार के ही नहीं, पूर्वी भारत या फिर हो सकता है पूरे भारत के पटल पे सांस्कृतिक क्षेत्र में तो एटलीस्ट अपना नाम करेगा। पार्क आप लोग जानते ही हैं, साथ ही में एक बहुत बड़ा उपलब्धि पूरा शहर के लिए, पूरा उत्तरी बिहार के लिए स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम लोग हासिल करने वाले हैं। सिकंदरपुर लेक फ्रंट। सिकंदरपुर लेक फ्रंट जो है, मरीन ड्राइव जिसको हम लोग बोलते हैं, कितने लोगों ने देखा है मरीन ड्राइव? अपना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो देखे नहीं है। एक अनुरोध करेंगे, जनवरी में 26 जनवरी के बाद कभी भी एक जो आपका मीट है सिकंदरपुर लेक फ्रंट के, यहाँ पे हम लोग एक ओपन एयर ऑडिटोरियम बनाए हुए हैं। ओपन एयर ऑडिटोरियम मतलब जो थिएटर होता है वही थिएटर, लेकिन खुले में, बंद दरवाजे में, बंद कमरों के अंदर नहीं, जो बड़े बड़े शहरों में होता है, दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है। अब अपने मुजफ्फरपुर में भी ओपन एयर ऑडिटोरियम बन चुका है। जनवरी के 26 जनवरी के बाद कभी भी आप लोग एक कार्यक्रम, मतलब एक तरीके से हम ये कहना चाह रहे हैं कि उद्घाटन उसका आप ही लोग अपने माध्यम से कर लीजिए। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है, हम बताना चाहेंगे आप लोग को। एक जमाना था जब डंडे के जोर पे राज होता था, फिर जमाना आया बंदूकों के जोर पे राज होने लग गया। अब वो जमाना है कि शक्ति उसके पास है जिसके पास ये चलाने का हुनर है। आप लोग वो लोग हो जो लाखों लोगों तक पहुंचते हो। आप लोगों में वो बात है, वो शक्ति है कि आप जो बात कहते हो वो लाखों लोग सुनता है। पहले होता था ना, अखबार पढ़ के लोग बदल जाता था। अब सोशल मीडिया रील देख के बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो सोचने लगे हैं, उस हिसाब से बिहेवियर करने लगे हैं। कोई सोशल मीडिया वाला कोई इन्फ्लुएंसर होता है, किसी तरीके का चश्मा पहन लिया तो सब लोग वो पहनना शुरू कर देते हैं, जूता पहन लिया तो वैसे पहनना शुरू कर देते हैं। होता है कि नहीं होता? आप लोग के साथ भी हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आपके रोल मॉडल सामने बैठे हुए हैं। अब अंग्रेजी में एक कहावत है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। जिसके 50,000 फॉलोअर्स है, जिसके 5 लाख फॉलोअर्स है, जिसके 10,000 फॉलोअर है, फॉलोअर का मतलब है कि आप जो कर रहे हैं उसका अनुकरण वो करेगा। तो शहर की तरफ से, जिला की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से आपसे एक अनुरोध करने के लिए आज हम आए हैं। जो आप बात करते हो, और बड़ा मतलब सरकारी इश्तिहार होता है, प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं, लेकिन उसका एक थोड़ा निगेटिव साइड ये होता है कि वो मनोरंजक उतना नहीं होता है। आप लोग आपकी जो बात रखते हो बड़ा मनोरंजक तरीके से रखते हैं। आधुनिक पीढ़ी में इतना जो गागर में सागर भरने का काम है आप लोग करते हैं, बहुत दिमाग वाला काम है। तो आप लोग से ये अनुरोध है कि जो बातें हम लोग को आगे ले जाएगी, जिस चीजों के लिए हम लोग का नाम थोड़ा खराब है, स्वच्छता के बारे में हो, सिविक सेंस जिसको कहा जाता है उसके बारे में हो, जागरूकता के बारे में, तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से आज हमारे यहाँ पे माननीय महापौर महोदय, महापौर या फिर अन्य जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन उन सभी के माध्यम से एक अनुरोध आपसे करना चाहेंगे। शहर की समस्याओं से, जिले की समस्या, फिर अपनी जो समस्या है उसके संबंध में जागरूक करने के लिए मनोरंजन कुछ रील या फिर कुछ सोशल मीडिया का कंटेंट अगर आप लोग विकसित करेंगे
यूजर बिहेवियर की, सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हर दुकानदार ने डस्टबिन अपना रखना चाहिए, पार्क में पेड़ नहीं तोड़ने चाहिए, सड़क पे गाड़ियां रोक के सवारी नहीं बिठानी चाहिए टेम्पो वाले ने, गाड़ी बीच में रोक के टर्न पे रोक के जाम नहीं लगाना चाहिए, ठेला अगर कोई है तो वो बगल में हो। ये सब छोटी छोटी दिक्कतें हैं, साफ सफाई से संबंधित, जो व्यवस्था से संबंधित, एक दूसरे को सहयोग करने के संबंधित हो सकता है। स्मार्ट सिटी ने जो चीजें की है, नगर निगम के माध्यम से जो विकास किया जा रहा है, लेक फ्रंट हो, ऑडिटोरियम हो, अगले ही महीने वोटिंग की व्यवस्था शुरू हो जाएगी, ये सब चीजें हैं। इन सब चीजों के बारे में या फिर मुजफ्फरपुर के बारे में और जो जागरूकता सुधार जो हमारे आपके अंदर होना चाहिए उसके बारे में अगर आप कुछ कंटेंट बनाते हैं, रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट या जो भी आप माध्यम से करते हैं, हम लोग को बड़ा आनंद होगा उस पहल के साथ जुड़ने के लिए। और एक टोकन, जितना आपको मेहनत, मतलब आपकी मेहनत तो बहुत बड़ी है, उसको हम लोग उतना न्याय हो सकता है नहीं दे पाए, लेकिन एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो होता है, ये किसी माध्यम से आपको पीठ पे हाथ रखने के लिए कुछ नकद पुरस्कार के साथ साथ कुछ और व्यवस्था हम लोग करने की कोशिश करेंगे। 10,000 या कुछ इनाम की राशि और साथ साथ पुरस्कृत करने के लिए हम लोग प्रॉपर फंक्शन वगैरह करके आपको पुरस्कृत करने की कोशिश करेंगे। एक और पहल के बारे में हम पिछली बार विकास जी से बोले थे,